नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? मुझे बहुत दिनों से कमेंट्स किया जा रहा था कि सर एक बार आरएमसी स्विच गियर कंपनी के बारे में चर्चा करिए। देखिए मैं बहुत छोटे कंपनी के ऊपर चर्चा बहुत कम करता हूँ, फिर भी मुझे इस कंपनी में कुछ स्टेबिलिटी, स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस दिखा, तो इसलिए मैंने इस कंपनी के ऊपर रिसर्च किया और आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। देखिए मेरा रिसर्च का मतलब ये नहीं कि मैं जो आपको बताऊंगा वही परफेक्ट होगा, वही ठीक होगा, ऐसे बिल्कुल मत सोचना। मैं जितने पॉइंट ऑफ बेसिस में डेटा पॉइंट कैलकुलेट कर पाया हूँ, जो डेटा मैंने फाइंड आउट किया हूँ, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो प्लीज एक बार काम करने से पहले एक बार आपके सेबिलिटी एडवाइजर के साथ बातचीत कर लेना। तो मैं जो डेटा आपके साथ शेयर करूंगा वो बहुत कम लोग उस डेटा के बारे में जानते हैं। तो चलो एक एक करके सारे पॉइंट्स देख लेते हैं। तो आरएमसी स्विच गियर जो बेसिकली एक छोटा सा कंपनी है, छोटा सा का मतलब है जस्ट 266 करोड़ का कंपनी है। तो ओवरऑल बात करूं, कंपनी चल रहा था 897 के ऊपर, तो आज चल रहा है करीबन 245, ऑलमोस्ट 52 एक लो के आसपास। तो क्या इस सिचुएशन कंपनी को फिर से खड़ा कर पाएंगे? क्या फिर से वो टॉप लेवल तक लेके जा पाएंगे? तो इस क्वेश्चन मार्क्स में बहुत सारे यहाँ पे कंक्लूजन आपको फाइंड आउट करना होगा। क्या सचमुच इस कंपनी फिर से मल्टीबिगर कंपनी बन सकते हैं? तो उससे पहले मैं कुछ डेटा पॉइंट्स आपके साथ शेयर करूंगा। तो सबसे पहले मैं कंपनी के इंफॉर्मेशन के बारे में बात करूँ तो कंपनी कौन सा फील्ड में काम कर रहा है। देखिए इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स बनाने का कंपनी काम करते हैं। अगर मैं कंपनी के डेटा पॉइंट ऑफ बेसिस में बात करूं तो ध्यान से देखना, कंपनी क्या है। कंपनी देखिए 1994 में स्टार्ट हुआ था, और आरएमसी स्विच गियर कंपनी जो है वो बिजनेस ऑफ स्विच गियर इंजीनियरिंग, ईसीआई, आप देख सकते हैं, कॉन्ट्रैक्ट एंड पावर डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर, ट्रांसमिशन के ऊपर काम करते हैं। तो बेसिकली एक इन्फॉर्मेशन आपको पता ही चल चुके हैं कि कंपनी किस फील्ड में काम कर रहा है। सबसे बड़ी बात है, कंपनी 50 साल से भी ज्यादा इस फील्ड का एक्सपीरियंस है। और कंपनी जो प्रोडक्ट बना रहे हैं उस प्रोडक्ट का आज जितना डिमांड है, फ्यूचर में भी उतना ही डिमांड रहेगा। क्यों? चलो वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। तो देखिए कमर्शियल से लेकर डोमेस्टिक हर जगह पे आपको इस तरीके से स्विच बोर्ड गियर आपको, सॉरी, स्विच बोर्ड आपको दिखेगा, स्विच बॉक्स आपको दिखेगा, जो बहुत ज़्यादा ज़रूरत होता है, क्योंकि स्विच बॉक्स के बिना कोई भी इलेक्ट्रिसिटी आपके घर में कमर्शियली जगह पे कोई लगा ही नहीं सकते। तो इसी तरीके से स्विच स्विच गियर का जो बॉक्स है वो कंपनी बनाते हैं। तो कंपनी का जो बिजनेस मॉडल्स है वो ऑब्वियसली फ्यूचरिस्टिक इसलिए बताया हूँ, क्योंकि घर में इलेक्ट्रिसिटी लगाने के लिए, कमर्शियल इलेक्ट्रिसिटी लगाने के लिए इस तरीके से स्विच गियर बॉक्स जो है, मतलब स्विच बॉक्स जो है, वो लगाना ही पड़ता है। तो इस बेसिस में कंपनी का जो बिजनेस मॉडल्स है वो मैंने आपके साथ शेयर किया। अभी कंपनी के कुछ डेटा पॉइंट्स और भी आपके साथ शेयर करूँ, ध्यान से देखना। कंपनी बता रहा है कि ये जो मतलब काम है, उस काम के बेसिस में कंपनी बहुत आगे बढ़ने वाला है, क्योंकि जिस फील्ड में कंपनी काम कर रहा है उस फील्ड का कंपनी का बहुत दिनों से एक्सपीरियंस है, 30 ईयर्स से प्लस एक्सपीरियंस है। तो उस बेसिस में कंपनी आगे बढ़ सकते हैं और साथ ही साथ एक्सपीरियंस भी रखते हैं। तो चलो अभी कंपनी का फाइनेंशियल डिटेल्स और फंडामेंटल डिटेल्स देख लेते हैं। अगर देखूँ तो कंपनी का करंटली जो वैल्यूएशन है वो बहुत सस्ता है। तो देखिए कंपनी का पी रेशियो जस्ट 11 के आसपास है, और कंपनी की इंडस्ट्रीज पी रेशियो 29 है। मतलब एकदम सस्ते प्राइस में कंपनी का टोटल डेटा देखने को मिला। तो मेरे हिसाब से एक बेस्ट प्राइस रेंज में अभी देखने को मिला है 251 के आसपास। मैं बेस्ट प्राइस रेंज इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अगर मैं कंपनी का वैल्यूएशन डिटेल्स में देखूँ तो 29 इसका इंडस्ट्री स्पीड से है, और कंपनी का अर्निंग पर शेयर है 21 के आसपास। अगर मैं दोनों को मल्टीप्लाई करूँ, चलो एक बार आपको सामने करके ही दिखा देता हूँ। 29 मल्टीप्लाई 21, तो इसको दोनों को मल्टीप्लाई करूँ, करीबन निकल कर है 600, और कंपनी का करंट प्राइस है 250। इसका मतलब है कंपनी का 50%, 60% भी सस्ते दामों में कंपनी का वैल्यूएशन दिखा रहा है। तो एक बात मुझे और भी अच्छा लगा, कंपनी का जो बुक वैल्यू है उससे भी ज़्यादा कंपनी का जो मार्केट कैप है, और बुक वैल्यू जो है उससे भी ज़्यादा कंपनी का टोटल ऑर्डर बुक है। चलो वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। अगर मैं डेटा पॉइंट ऑफ बेसिस में बात करूँ तो आप खुद ही देखना, आरएमसी स्विच गियर के ऊपर जब मैंने अ, मतलब चैट जीपीटी को डेटा दिया, तब मैंने देखा कि डेटा कुछ प्रॉपर वे में दिया कि ऑर्डर बुक जो है, करंट पोजीशन जो है ऑर्डर बुक में, आरएमसी स्विच गियर हैज स्ट्रॉन्ग, आप देख सकते हैं, कॉन्फर्म ऑर्डर बुक 800 करोड़। तो सोचिए जिस कंपनी का मार्केट कैप 250 करोड़ के आसपास है और उसका ऑर्डर बुक है 800 करोड़, तो वो कंपनी किस लेवल तक, किस हद तक आगे बढ़ सकते हैं। देखिए कंपनी बता रहे थे ऑल्सो रिपोर्टेड 700 प्लस करोड़ ऑर्डर बुक अक्रॉस ईपीएस, अर्निंग पर शेयर के बेसिस में, सोलर इलेक्ट्रिसिटी, मतलब आप देख सकते हैं इलेक्ट्रिकली इंफ्रा, मतलब सोलर और इलेक्ट्रिकली इंफ्रा के ऊपर भी 700 करोड़ का कंपनी को ऑर्डर मिला। रिसेंट रिसीव इंडिविजुअल ऑर्डर, इंडिविजुअली कंपनी ने ऑर्डर मिला
84 करोड़ के आसपास, 84 करोड़ का प्रोजेक्ट के आसपास। तो कहने का मतलब है कि कंपनी का ऑर्डर बुक बहुत स्ट्रांग है, जिसके लिए कंपनी आगे बढ़ने का पॉसिबिलिटी दिखाता है। अभी चलो कंपनी के और कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं, जैसे कंपनी का ट्रेंडिंग पाइपलाइन, मतलब कंपनी का काम चल रहा है। ट्रेंडिंग पाइपलाइन 1500 करोड़ के आसपास एक्टिव ट्रेंडिंग पाइपलाइन काम चल रहा है, अभी करेंटली चल रहा है। तो उस बेसिस में कंपनी का पाइपलाइन खत्म होगा 2027 से लेकर 2029 तक। तो एक स्टेबिलिटी यहाँ पे देखने को मिला। तो चलो अभी कुछ इंपॉर्टेंस पॉइंट देख लेते हैं। इंपॉर्टेंस पॉइंट में सबसे बड़ी बात है, कंपनी का अपकमिंग प्रोजेक्ट जो है वो की ऑन फोकस एरियाज, मतलब कौन से एरिया में वो फोकस कर रहे हैं। देखिए कंपनी जो फोकस कर रहे हैं, इसका जो सब्सिडरीज कंपनी है आरएमसी सोलर वन प्राइवेट लिमिटेड, आरएमसी ग्रीन एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड, जो दोनों कंपनी से इस आरएमसी जो कंपनी है इसको सीधा सीधा फायदा होता है। तो आप सभी सभी जानते हैं सोलर एनर्जी गवर्नमेंट का टारगेट है 500 गीगावाट, 500 गीगावाट का प्रोजेक्ट कंप्लीट करना 2030 के अंदर, और वो भी रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर। उनमें से ग्रीन एनर्जी, सोलर एनर्जी, हाइड्रो एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, ये सारे को मिलाकर। तो सोचिए सोलर एनर्जी को कितना ग्रोथेबल होने वाला है, ग्रीन एनर्जी का कितना ग्रोथेबल होने वाला है, जिस फोकस में कंपनी चल रहा है। तो कंपनी खुद ही बता रहा है कि कंपनी ऑलरेडी सोलर मैन्युफैक्चरिंग प्लान चालू कर चुके हैं। 1 गीगावाट प्लान कंपनी स्टार्टिंग किया है, एक लार्ज स्केल के ऊपर कंपनी काम कर रहा है। तो देखिए सारे डेटा में इसलिए आपको साथ डिटेल्स में डिस्कशन इसलिए करता हूँ, क्योंकि किसी भी कंपनी के ऊपर काम करने से पहले उसका नीड, उसका डिटेल्स आपको जानना पड़ेगा। देखिए काम करे ना करे वो आपके हाथ में है। मैं किसी भी कंपनी के ऊपर रिकमेंडेशन कभी किसी को किया नहीं है और कभी भी करूंगा भी नहीं, क्योंकि मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड पर्सन तो है नहीं। हाँ, मैं जितना डिटेल्स को देखकर मैं खुद काम करता हूँ उस बेसिस में मैं आपके साथ शेयर करूँ। तो मुझे बहुत दिनों से इस कंपनी के ऊपर कमेंट्स किया जा रहा था। तो जब मैंने डिटेल्स में स्टडी किया, मुझे भी कंपनी पॉजिटिव लगा, क्योंकि कंपनी के सिर्फ यही डेटा मुझे पॉजिटिव नहीं लगा। कंपनी के बिजनेस स्ट्रेटेजीज के हिसाब से मैं एक पॉइंट्स आपको दिखा दूं। इतना छोटा कंपनी होने के बाद भी कंपनी के ऊपर कर्जा जो है वो मानता हूँ को थोड़ा सा कर्जा है। तो इस कर्जे को मिटाने के बाद भी कंपनी करीबन करीबन इस बार 22 करोड़ का प्रॉफिट किया। तो आप कहेंगे सर 22 करोड़ का प्रॉफिट, ये क्या प्रॉफिट होता है। आप कंपनी का मार्केट कैप भी तो देख लीजिए, 266 करोड़। तो उस बेसिस में 22 करोड़ मेरे हिसाब से बहुत ज्यादा है। क्योंकि कंपनी का अगर प्रॉफिट एंड लॉस देखूं, तो कंपनी का देखिए सेल्स 2018 में जस्ट 83 करोड़ था। उसके बाद बने 132 करोड़, उसके बाद 125, उसके बाद 172, उसके बाद 318, और अभी करेंटली ईयर में 402। तो सोचिए इतनी छोटे कंपनी कंटिन्यूसली अगर सेल्स को मेंटेन कर रहा है, और उससे बड़ी बात है कंपनी खुद की जो प्रॉफिट है उसको भी मेंटेन कर रहा है, 3 करोड़ से सीधा सीधा आज के दिन में 22 करोड़ है। तो आप कहेंगे सर सब कुछ अगर पॉजिटिव है तो गिर क्यों रहा है। क्योंकि आईपीओ आने के बाद कंपनी के ऊपर एक सेलिंग पॉइंट जरूर बनता है। तो बड़े से बड़े प्लेयर सेलिंग तो करते ही है, और उसके बाद आप एक पॉइंट नोटिस करना कि कंपनी जो 22 करोड़ प्रॉफिट दिखाया वो एक्चुअली कंपनी के हाथ में आया ही नहीं है। तो इतने दिनों से जो कंपनी प्रॉफिट दिखा रहे खाते में कि मेरा इतना प्रॉफिट हुआ 15 करोड़, 30 करोड़, तो छोटे मोटे पैसा कंपनी के हाथ में आ रहा है। 8 करोड़, 16 करोड़, इस बार तो पैसा आया नहीं है। तो इसका मतलब कंपनी जितना प्रॉफिट दिखा रहे खाते पे उतना पैसा आया नहीं है। ये सबसे बड़ा वीकनेस है इस कंपनी का। क्योंकि मान के चलिए आपने प्रोडक्ट बेचा, आपका एक बिजनेस है, आपने प्रोडक्ट बेचा 100 रुपये का, और कस्टमर आपके 50 रुपया आपको दिया और बाकी बोला कि 50 रुपया में नेक्स्ट मंथ में दूंगा। तो इसका मतलब क्या है, आपका तो खाते में आपने दिखा दिया कि मुझे 100 रुपये का प्रॉफिट हुआ, तो एक्चुअली आपको 100 रुपये तो आया नहीं है। जब तक वो पैसा नहीं आएगा तब तक आपका प्रॉफिट होगा नहीं। तो इसी को कहा जाता है कैश फ्लो। तो कैश फ्लो देखना बहुत इंपॉर्टेंस है। तो कंपनी खाते में तो प्रॉफिट दिखा रहा है क्योंकि वो सर्विसेज दिया, सेल्स किया, तो उसका प्रॉफिट दिखा रहा है, मगर अल्टीमेटली कंपनी के हाथ में आया नहीं। तो ये पॉइंट्स आपको ध्यान रखना है। हाँ, छोटा कंपनी है, इस तरीके से फिगर आउट चलता रहेंगे, क्योंकि बिजनेस को बड़ा करने के लिए उसको उधारी देना ही पड़ेगा, उसको टाइम देना ही पड़ेगा कस्टमर को। तो जिस बेसिस में यहाँ पे पॉइंट ऑफ बेसिस में डेटा दिख रहा है, क्योंकि मुझे जो डेटा पॉइंट्स मिला वो बहुत स्ट्रॉन्ग लग रहा है। क्योंकि रिजर्व 17 करोड़ से सीधा सीधा 120 करोड़ पहुंच चुके हैं, और कर्जा 37 से लेकर 105 करोड़ इस बार ही कंपनी कर्जा लिया। और मजेदार बात क्या है जानते हैं, कंपनी जो कर्जा लिया वो एक्चुअली शॉर्ट टर्म कर्जा है, मतलब इस बार कुछ बड़ा करने के लिए ज्यादा कर्जा कंपनी ने उठाया है। तो देखिए यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंस पॉइंट क्या है, सबसे इंपॉर्टेंस पॉइंट है यहाँ पे कंपनी के जो फिक्स्ड एसेट है 24 से लेकर आज 59 करोड़ पहुंच चुके हैं। और चलो सारे इन्फॉर्मेशन तो मैंने आपके साथ शेयर किया, एक पॉइंट सर बाकी रहेगा। कंपनी के ऊपर अगर देखेंगे तो सेल्स का ग्रोथ बहुत बढ़िया हो रहा है, मगर प्रॉफिट ग्रोथ इस बार कम हुआ है। क्योंकि प्रॉफिट ग्रोथ कम इसीलिए दिखा है क्योंकि कंपनी के ऊपर यहाँ पे जो डेटा पॉइंट्स है वो यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस में अगर जाए तो आप खुद ही देखना 31 से लेकर 22 बना।
तो इसका मतलब ये नहीं कि नेक्स्ट ईयर में भी कंपनी कम होने का चांसेस है, ज़्यादा होने का चांसेस है, क्योंकि कंपनी बहुत बड़ा प्रोजेक्ट और ऑर्डर बुक लेकर चल रहा है, तो उसका एक ग्रोथ पोटेंशियल कंपनी को दिखेगा। अभी चलो कंपनी के ऊपर इन्वेस्टर क्या कर रहा है। देखिए प्रोमोटर के पास तो 52% के पास होल्डिंग है, बाकी पब्लिक के पास है। तो आप कहेंगे सर एफआईएस ने तो कुछ इंटरेस्ट नहीं दिखाया, डीएस ने भी नहीं दिखाया, तो कंपनी तो बेकार है। ऐसे बिल्कुल नहीं। इतनी छोटे कंपनी में, मतलब माइक्रो कैप टाइप कंपनी के ऊपर बड़े प्लेयर इंटरेस्ट नहीं दिखाता है, तो उस बात का आपको ध्यान रखना है। अभी इसी बात में जो चैट जीपी ने बताया, ध्यान से देखना। कंपनी का ऑर्डर बुक जो है 800 करोड़, कंपनी का ट्रेंडिंग पाइपलाइन में चल रहा है 1500 करोड़। तो इसका मतलब कंपनी अच्छा खासा ऑर्डर ग्रोथ एंड हाई लेवल ग्रोथ लेकर चल रहा है। तो जो सामरी चैट जीपी ने दिया, और मैं सामरी को बहुत बार रिसर्च करके भी दिखा हूँ कि ऑर्डर बुक जो इस कंपनी का स्ट्रांग है, साथ ही साथ ट्रेंडिंग पाइपलाइन भी स्ट्रांग है, तो इसलिए फ्यूचर ग्रोथ मतलब पॉसिबिलिटी कंपनी इसके ऊपर है। तो कितना पॉसिबिलिटी पॉजिटिव है वो तो आपको बाद में पता चलेगा। तो चलो कंपनी के चार्ट एक बार देख लेते हैं। तो चार्ट क्या बता रहा है। अगर मैं चार्ट को ध्यान से देखूं तो ध्यान से देखना, कंपनी के ऊपर बिग फॉल देखने को मिला। तो आप देख सकते हैं जब आईपीओ लिस्टिंग हुआ उसके बाद एक बहुत बड़ा परफॉर्मेंस हुआ, उसके बाद धीरे धीरे करके नीचे आया और करेक्शन हुआ करीबन 51% के आसपास। तो मुझे जो डेटा देखने को मिला, अगर करंट लेवल से टॉप लेवल तक अगर वो जर्नी करे तो करीबन 110% का जर्नी कर सकते हैं। तो कहना गलत होगा कि यहाँ से कंपनी कितना गिरेगा कितना ऊपर जाएगा, तो एक प्रेडिक्शन लेकर चलना पड़ेगा। तो बाकी आप एक बार रिसर्च करें, आपके क्या ओपिनियन है जरूर कमेंट्स करें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करो। इस तरीके से डिटेल इन्फॉर्मेशन पाना चाहते हैं तो मुझे कमेंट्स में उस कंपनी का नाम लिखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।